गुरु मेरे सब ही बड़े, अपने अपने ठौर। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नीत बंदिए, सबद बतावे दाव। सोई गुरु नीत बंदिए, सबद बतावे दाव। सतगुरु के चरणों में साईं अरूढ़ जी, जो हमारे वेदी गुरु हैं, इनके चरणों में, पवित्र चरणों में प्रेम भरा सत साहेब सत साहेब सत साहेब जी, सभी संतों के भी चरणों में प्रेम भरा सत साहेब जी। आज साईं अरूढ़ जी की कृपा से ये जो शब्द है, जिसको सार शब्द कहा गया है, आइए आज हम इस पर विचार करते हैं कि हर कोई परमात्मा को शब्द कह रहा है, सार शब्द कह रहा है। शब्द है क्या? क्योंकि एक शब्द वर्णात्मक है, एक शब्द ध्वनात्मक है। वर्णात्मक शब्द जो 52 अक्षरों में आता है, जो लिखने में आता है, बोलने में आता है, पढ़ने में आता है, ये वर्णात्मक है। ये भी एक शब्द है, ये भी एक आवाज़ है, जो ये भी शब्द प्रकृति में हम बोलते हैं, सुनते भी हैं, लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। लेकिन ये भी 3 गुणों में आता है: प्रकट होना, कुछ समय तक चलना, फिर इसका नाश हो जाना। ये शब्द नाशवान है, परिवर्तनशील है, क्षण भंगुर है, इसमें बदलाव आता है। इस शब्द की बात नहीं कही। दूसरा जो शब्द है धुनात्मक है, जो अनहद धुन हमारे शरीर के अंदर बजता है। कान में अंगुली डालने से जो ये 5 तत्व है, इन 5 तत्वों के टकराव से हमारे अंदर जो धुन बजती है, शंख की धुन, बीड़ा की धुन, बांसुरी की धुन, बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक, ऐसे ऐसे 10 प्रकार की धुनें हैं जो हमारे शरीर के अंदर बजती है। ये भी धुनात्मक है। ये भी शब्द जो है किसी न किसी टकराव से हमारे अंदर बजती है। ये भी माया है, ये भी नाशवान है, ये भी परिवर्तनशील है। इसमें भी बदलाव आता है। किसी न किसी के टकराव से, किसी न किसी का आधार से ये सूक्ष्म धुन हमारे अंदर चलती है। तो परमात्मा जो शब्द स्वरूप है, वर्णात्मक, धुनात्मक, इन दोनों शब्दों से परे है, इन दोनों शब्दों से परे है। इसी शब्द के बारे में कहा कि पंचे शब्द अनाहत बाजे, संगे सारंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्वाणी, निरंकार निर्वाणी। जो ये 5 शब्द है अनाहत बाजता है, ये 5 शब्द के परे जो सार शब्द है, जो ये निरंकार निर्वाणी है, इसको जानना है, इसको समझना है।
विधि विधि बाजा अनहद बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। जो हमारे अंदर अनेक प्रकार की विधि विधि बाजा जो बजता है, ये जो है अनाहद धुन है, ये अनहद धुन है। इस धुन से काम नहीं बनने वाला, क्योंकि जो परमात्मा रूपी धुन है ये अखंडित है, एक ताल है, एक लय है, एक रस है, एक सुर है। तो सार शब्द न्यारी धुन गाजे, तो सार शब्द धुन है, ये न्यारी है, ये इनसे अलग धुन है, इनसे अलग धुन है। तो जाप मरे अजपा मरे, अनहद हु मर जाए, सुरती समानी शब्द में वाको काल न खाए। सुरती समानी शब्द में वाको काल न खाए। ये सुरती शब्द की बात हो रही है, सुरती शब्द की बात हो रही है कि सुरती शब्द में समानी चाहिए, शब्द में समानी चाहिए। क्योंकि जब तक इस सुरती को शब्द का ज्ञान नहीं होगा, जो न्यारा शब्द है इसका बोध नहीं होगा, तब तक ये सुरती जो है संसार में भटकती रहेगी, संसार में भटकती रहेगी। तभी तो संतों ने कहा कि शब्द बिना सूरत आधरी, शब्द बिना सूरत आधरी, कहो कहाँ को जाए। द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए, फिर भटका खाए। क्योंकि शब्द के बगैर ये सुरती आंधरी है, आंधरी है, कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी। जब न्यारा जो शब्द है, जो परमात्मा रूपी शब्द है, परमात्मा राम रूपी शब्द जो है, इस शब्द की अनुभूति नहीं होगी, तब तक ये सुरती भटकती रहेगी, भटकती रहेगी। सचखंड बसे निरंकार, कर कर वेखे नजर निहाल। तो ये सचखंड है, जो परमात्मा है, जो शब्द स्वरूप है, जिसको निरंकार भी कहा, निरंकार भी कहा कि कर कर वेखे नजर निहाल। जो परमात्मा की अनुभूति हो जाती है तो हमारी जो है आत्मा तृप्त हो जाती है, आत्मा निहाल हो जाती है। ऐसे शब्द की बात कही कि ये शब्द कैसा है कि बिनु थंभा गगन रहाई, शब्द निशानियाँ उत्पत्ति पल्ले शब्दे होवे, शब्द ही फिर वो पति होवे। क्योंकि बिना खंभा से ये गगन जो है आकाश है, ये बिना खंभा का ये टिका हुआ है, इस शब्द के ही ताकत से टिका हुआ है, शब्द के ही ताकत से टिका हुआ है। और उत्पत्ति प्रलय में इस शब्द है, शब्द का जो उत्पत्ति भी नहीं होता, शब्द का प्रलय भी नहीं होता। शब्द जो है एक ताल है, एक लय है, एक रस है, एक सुर है। ऐसे शब्द को जानना है, ऐसे शब्द को जानना है। और शब्द के बारे में भी कहा गया, इसी शब्द को शब्द गुरु कहा गया, इसी शब्द को सत गुरु कहा गया, इसी शब्द को जो है निशब्द कहा गया, इसी को गुरुबाड़ी कहा गया, इसी को धुर की बाड़ी कहा गया, इसी को हुक्म कहा गया, इसी को जो है नाद कहा गया, इसी को अनाहद नाद कहा गया, इसी को आकाशवाणी कहा गया, इसी को जो है ईसा मसीह जी ने वर्ड कहा, वर्ड कहा, इसी को होली गोस्ट कहा, इसी को कलमा कहा, इसी को कलामे इलाही कहा, इसी को निदाए सुल्तानी कहा, इसी को बागे आसमानी कहा, इसी को सौते सरमदी कहा, इसी को आवाज़े मुस्तकीन कहा, इसी को सुल्तान उल अजकार कहा, इसी को इश्ते आजम कहा, इसी को इसमें जात कहा, इसी शब्द को कहा, इसी शब्द को कहा। इस शब्द के अनेकों नाम हैं, अनेकों नाम है। सूफी संतों ने इस शब्द को अनेकों नाम दिया, अनेकों नाम दिया। और ये शब्द सहज में हो रहा है, सहज में हो रहा है। सहजे ही धुन होत है हरदम घटके माही, सूरत शब्द मेला भया, मुख की हाजत नाही, मुख की हाजत नाही। सहज में ही ये धुन जो है, शब्द जो है सहज में हो रहा है, सहज में हो रहा है। इस घट के अंदर उतर गया है, ये शब्द उतर गया है साईं अरूण जी के कृपा से। और ये सहज में ये धुन प्रगट है, और सहज में धुन निरंतर हो रहा है। घट के माही सूती शब्द मेला भया, मुख की हाजत नहीं। अब मुख से जो है जाप करने की ज़रूरत नहीं है, मुख से जाप करने की ज़रूरत नहीं है। ये शब्द आपे आप हो रहा है, आपे आप हो रहा है। सार शब्द की धुनी उठत है, बूझे बिल्ला कोई, बूझे बिल्ला कोई। ये सार शब्द की धुनी है, ये निरंतर उठ रही है, निरंतर बज रही है। कोई बूझे
बूझे बिल्ला कोई, कोई बिल्ला ही इस शब्द ध्वनि को बूझ सकता है, समझ सकता है। जिसके ऊपर परमात्मा की दया कृपा होती है, जिस जीव के भाग्य जाग जाते हैं उन्हीं के ऊपर एक कृपा होती है, उन्हीं के ऊपर एक कृपा होती है, वही इस रमज को समझ पाते हैं। इसीलिए कहा कि सार शब्द की ध्वनि उठत है, बूझे बिल्ला कोई, बूझे बिल्ला कोई। कि धुन के सुनने आत्मा जागे, धुन के सुने आत्मा जागे, अनुभव तारी सहजे लागे, अनुभव तारी सहजे लागे। जो धुन की सुन करके जो सार शब्द की धुन है, जो सार शब्द की आवाज़ है, जो निरंतर है, जो किसी के टकराव से नहीं, ये आपे आप हो रहा है, जो न्यारी धुन है, ये अनुभव का विषय है, अनुभूति का विषय है। तो धुन के सुने आत्मा जागे, ये आत्मा इस सार शब्द की धुन को सुन करके जाग जाती है। अनुभव तारी सहजे लागे, सहज में ही ये अनुभव निरंतर हो रहा है, सहज में अनुभव निरंतर हो रहा है। इस बात को कहा, इस बात को कहा। और पीपा जी ने भी ये बात कही डंके की चोट में कि जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा पढ़ो परम तत्व है, सतगुरु होवे लखावे, सतगुरु होवे लखावे। पीपा बीज कह रहे हैं कि जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, वो पिंड में है, जो खोजे सो पावे, पीपा पढ़ो परम तत्व है। पीपा जी कह रहे हैं कि ये जो परम तत्व परमात्मा पार ब्रह्म है, ये इनसे परे है, इनसे परे है। सतगुरु मिल जाता है तो इसका लखाव हो जाता है, इसका लखाव हो जाता है। क्योंकि सतगुरु नहीं मिलता है, भेदी गुरु नहीं मिलता है, तो इस शब्द का लखाव नहीं होता है, शब्द का भेद नहीं मिलता है। तो सतगुरु को होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये शब्द ने ही पूरे सृष्टि को रची है, पूरे सृष्टि शब्द से ही तैयार है, पूरे सृष्टि शब्द से ही बना हुआ है और शब्द से ही पूरी सृष्टि चल रही है। शब्द ने रची त्रिलोकी सारी, शब्द ने रची त्रिलोकी सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द ने अंड ब्रह्मांड रचारी, शब्द से 7 दीप 9 खंड बनारी, शब्द से 7 दीप 9 खंड बनारी। कि शब्द से ही ये 3 लोक की रचना हो गई, शब्द से ही ये माया ही फैली है पूरी, शब्द से ही अंड पिंड ब्रह्मांड ये शब्द से ही बने हैं और शब्द से ही ये 7 दीप 9 खंड बने हैं। इस शब्द की ताकत से, शब्द की ताकत से, परमात्मा रूपी शब्द की ताकत से। ये शब्द नहीं है तो सब कुछ जड़ है, सब कुछ जड़ है। क्योंकि शब्द ही एक सुप्रीम पावर है, शब्द ही एक ताकत है। इस शब्द से ही सब कुछ बना है, शब्द से ही सब कुछ बना है। तो कहे कबीर ते शब्द के परख ले, शब्द ही आप करतार भाई। कबीर साहब भी कह रहे हैं कि तू शब्द को परख ले, जो निरंतर शब्द आ रहा है, आपे आप ये धुन हो रहा है, इस शब्द की तू परख कर ले। शब्द ही आप करतार भाई, ये शब्द ही परमात्मा है, ये शब्द ही परमात्मा है। और शब्द के बारे में बाइबल में भी जिक्र आता है। हजरत ईसा मसीह ने कहा भी है कि आदि में शब्द था, शब्द ही परमात्मा है, शब्द ही परमात्मा है। क्योंकि शब्द ही आदि में था, शब्द ही आदि में था। जो नंबर 1 में 1:1 में कहा है कि इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विथ गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। क्योंकि शब्द और वर्ड की बात कही है, वर्ड माने शब्द होता है, शब्द होता है। कि इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, क्योंकि आदि में परमात्मा ही था, शब्द ही था। एंड द वर्ड वाज विथ गॉड, और ये वर्ड, ये शब्द ही जो है गॉड है, परमात्मा है, परमेश्वर है। और एंड द वर्ड वाज गॉड, यानी शब्द ही परमात्मा है और आदि में शब्द ही था और शब्द ही परमात्मा है। आओ कितनी अच्छी बातें समझाई गई कि ये शब्द ही सब कुछ है। इस शब्द को जान करके ही इस जीव का कल्याण हो सकता है। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सकल सृष्टि शब्द के पाछे, कह नानक घटा घट आछे, कह नानक घटा घटा। शब्दे धरती, शब्दे आकाश,
शब्द से ही धरती बना, शब्द से ही आकाश बना, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सकल सृष्टि शब्द के पाछे, कह नानक घटा घट आछे, कह नानक घटा घट आछे। शब्द से ही सब कुछ हुआ, शब्द ही सब कुछ है, शब्द शब्द बहु अंतरे, शब्द शब्द में भाव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द शब्द में बहुत अंतर है। जो प्रकृति का शब्द है ये नाशवान है, परिवर्तनशील है, क्षण भंगूर है, इसमें आवाज़ में बदलाव आता है। लेकिन जो परमात्मा रूपी शब्द है ये इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये निरंतर है। तो एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। एक शब्द तो औषधि का काम करता है और एक शब्द जो प्रकृति का शब्द है ये घाव का काम करता है, घाव का काम करता है। तो हम शब्द से आए हैं और शब्द में ही मिल जाना है, शब्द में ही मिल जाना है। हम है शब्द, शब्द हम माही, शब्द से भिन्न और कछु नाही, शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द से नहीं, कहे कबीर हम शब्द से। हम है शब्द, क्योंकि हम शब्द से आए हैं, शब्द हम माही, शब्द ही हमारे अंदर है, शब्द से भिन्न और कछु नाही, शब्द न बिन से देही। ये शरीर ही बिनस जाएगा, शरीर का नाश हो जाएगा, शब्द का नाश नहीं होने वाला। शब्द जो है अविनाशी है, अविनाशी है, कहे कबीर हम शब्द से नहीं, कहे कबीर हम शब्द। क्योंकि जो कुछ है सब शब्द से है, शब्द में से ही हम आए हैं और शब्द में ही मिल जाना है। इसीलिए शब्द की बात कही कि शब्द हमारा तू शब्द का, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, जे चाहे शब्द को शब्दे ले परख, जे चाहे तू शब्द को शब्द ले परख। क्योंकि तू शब्द हमारा, तू शब्द का ही है और शब्द को सुन करके तू सरक मत जाना, इस शब्द की अनुभूति कर ले। जे चाहे तू शब्द को तो शब्दे ले परख, शब्दे ले परख। क्योंकि शब्द को ही जानना है, ये शब्द ही परमात्मा है, शब्द ही पार ब्रह्म है। शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह है, जिह्वा पर आवे नहीं, निरख परख कर ले है, निरख परख कर। शब्द शब्द की हर कोई बात करता है, लेकिन शब्द की परख कोई को नहीं है। और शब्द जो है जपने वाला शब्द को बोलता है कि परमात्मा जपने वाले शब्द से परे है, जपने वाले शब्द से परे है। परमात्मा विदेह शब्द है, विदेह शब्द है। परमात्मा देह रूपी शब्द नहीं है, देह रूपी शब्द नहीं है। इसलिए सार शब्द को जान लो, सार शब्द की अनुभूति कर लो कि सार शब्द वाची हो, मानो इत बारा, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाक्य डारा, तीन देव पाता पात भय। सार शब्द बाची हो, मानो इतबारा, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाक्य डारा, तीन देव शाखा भय, पात रूप संसारा, पात रूप संसारा। क्योंकि सार शब्द को ही गह लो, सार शब्द को ही जान लो। अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वाक्य, निरंजन कहा, इस मन को कहा, इस ब्रह्म को कहा, इस काल को कहा, निरंजन वाक्य डारा। अक्षर पुरुष जीव को कहा, जीव को कहा, जीव को कहा। सार शब्द जो है नि अक्षर को कहा, नि अक्षर पार ब्रह्म परमात्मा को कहा, सार शब्द को कहा। तीन देव शाखा भय, ब्रह्मा विष्णु शिव, जो रजोगुण सतोगुण तमोगुण हैं, ये तीनों देव शाखा हैं। पात रूप संसारा, ये जो पांच तत्व है, ये पात रूप है, ये पूरे संसार में है। आओ संतों महात्माओं, संतों ने इतनी इतनी बातें सार शब्द के ऊपर कही, परमात्मा के ऊपर कही कि परमात्मा को जान लो। नि अक्षर से अक्षर भया, अक्षर किया प्रकाश, नि अक्षर से अक्षर भया, अक्षर किया प्रकाश। अक्षर से मन उपजया, सुनो धर्मदास, मन से माया उपजी, माया तैर्गुण रूप, पांच तत्व के महल में बध्या सकल स्वरूप, बांध्या सकल स्वरूप। कि नि अक्षर से अक्षर भया, नि अक्षर परमात्मा जो निशब्द है, इसी से जीव, जीव से जो है ये प्रकाश, और फिर मन की उत्पत्ति, मन से माया की उत्पत्ति, माया से तीन गुणों की त्रिगुणी माया, फिर पांच तत्व। ये ऐसे ऐसे सृष्टि की सृजन क्रिया हुआ। तो ये समझाते हैं संत महात्मा कि जैसे जल माही कमल निरालम, मुर्गाई ने साणे, सुरती सबद भाव सागर तरिए, नानक नाम बखाणे, नानक नाम बखाणे। जैसे जल के अंदर जो है कमल का फूल होता है, लेकिन पानी का लेप नहीं लगता, कीचड़ में उसकी डंडी होती है और वो कीचड़ से ऊपर उठ करके
वो कमल का फूल होता है। ऐसे संत जो है परमात्मा को जो जान लेते हैं वो भी संसार में कमल के भांति रहते हैं। जैसे मुर्गाई पंछी होती है, पानी में डुबकी लगाती है, उसके पंख नहीं गीले होते हैं, पंख नहीं गीले होते हैं। ऐसे संत इस दुनिया में रहते हैं, इस संसार में रहते हैं, लेकिन संसार में रहते हुए ये मुर्गाई पंछी के तरह रहते हैं। वो संसार के में जो है संसार का प्रभाव उनके ऊपर नहीं असर करता। तो जैसे जलमहि कमल निरालम मुर्गाई ने साणे, सुरती शब्द भव सागर तरिए नानक नाम बखाणे। गुरु नानक जी कह रहे हैं कि सुरती शब्द भव सागर, सुरती जो है शब्द को जान लेती है, शब्द की अनुभूति हो जाती है तो भव सागर से तर जाती है, भव सागर से तर जाती है। यही सच्चा शब्द है, यही सच्चा शब्द है। सदब शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दे तारी। कुले कपाट शब्द झंकारी, पिंड अंड के पार ये देश हमारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। ये शब्द विहंगम चाल जो पंछी वाली चाल है परमात्मा की, ये शब्द विहंगम चाल है जो पंछी वाली विहंगम चाल है। परमात्मा खुद जो है विहंगम चाल है, विहंगम चाल है, खुद हमारे तक आता है, हमारे तक आता है और आत्मा को अनुभूति कराता है, आत्मा को अनुभूति कराता है। तो ये शब्द में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है। तो इस शब्द को जानना है, इस सार शब्द को जानना है, क्योंकि ये सार शब्द की अनुभूति जीवन में हो जाएगा तभी जो है जीव का कल्याण होने वाला है, तभी जीव का कल्याण होने वाला है। तो मैं शैलेंद्र तिवारी साईं अरूज जी के कृपा से ये जो अवसर मिला है, ये जो सेवा मिला है, ये निभा रहा हूँ। और हमारे शालिग्राम सोनी जी जो संत जी हैं, जो मध्य प्रदेश से हैं, इन्होंने ही प्रेरणा दिया कि आप ये ऑडियो बनाते हो और संतों में भेजते हो, आप जो है गुरु जी के पास भी भेज के देख लो। वहाँ से अगर आपको इजाज़त मिल जाएगा तो वो खुद ही वीडियो बनाएंगे। आज शालिग्राम सोनी जी की भी योगदान है, संतों का भी योगदान है। और साईं अरूज जी हमारे जो भेदी गुरु हैं, इनकी कृपा से ये निरंतर ये कारवां चलता जा रहा है और भी संत तैयार हो रहे हैं, और भी संत तैयार हो रहे हैं। इनको जिन संतों से काम लेना होगा ये काम आगे लेते चले जाएंगे, आगे लेते चले जाएंगे। तो और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेता हुआ मैं शैलेंद्र तिवारी साईं अरूज जी के चरणों में और संतों के चरणों में समर्पित समर्पित। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।